हरे कृष्ण। तो इस विशेष पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे भक्तों को मैं जानता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ पुजारी भक्तगण भी है, उनका तो नहीं निकला। परमानंद तो अन्य हरे भक्त जो कृष्ण है। प्रभु जी, दंडवत फिर भी प्रणाम। हम चाहते कि आपका कुछ एक दूसरे भक्तों के साथ भी परिचय होना चाहिए। तो इसलिए हम एक परिचय का श्रृंखला रखेंगे, जहाँ पे एक के बाद एक अलग अलग भक्त अपना परिचय देंगे। आपको जो है परिचय में अपना नाम बताना है, आप क्या सेवा करते हो बताना है, और उसके साथ साथ जो है आपका बड़ा पसंद वाला कोई प्रसाद का जो आइटम या मेनू जो है वो आप बता सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इतना ही है कि अगर आप जब बता रहे तो उस समय एक भक्त बता रहे कुछ आइटम और सब बाकी भी अन्य उसको दोहराते जा रहे, तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी भी भगवान कृष्ण के लिए जब रसोई बनाती है, या जो पाक क्रिया या पाकशाला में कार्य किया जाता है, तो जो भी अलग अलग मेनू रहते हैं वो हमेशा नई नई वैविध्यपूर्ण आइटम बनाते हैं। बल्कि देखा जाए तो बचपन में दुर्वासा मुनि आए थे, तो उस समय ऋषभानु महाराज कह रहे थे कि हम आपके लिए पकाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना आप ना आपकी पत्नी दोनों नहीं बनाना है, मुझे चाहिए राधा रानी के हाथ से। तो उस समय राधा रानी का वो महिमा भी बतलाते हैं, और साथ साथ राधा रानी उनके लिए जब दुर्वासा मुनि इस प्रकार से कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमारे जैसा उनका क्षमता नहीं है कि थोड़ा खा लिया और पेट भर लिया, बल्कि उनको बहुत बड़े मात्रा में वो लगता है। तो राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ बहुत बड़े मात्रा में उनको पकाया, उनको अलग अलग व्यंजन बनाए, विशेष रूप से मालपुआ और अन्य खीर वगैरह। तो उसको जो है पूरा रात वो खाते रहे और मांगते रहे, और चाहिए और चाहिए, और सुबह में जो है वो प्रसन्न होके राधा रानी को वरदान देते हैं। तो वो सारा जो लीला है आप सब जानते हैं। तो कहने का यह तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से अनगिनत आइटम राधा रानी बनाती है, भगवान के लिए पकाती है, तो ये निश्चित है कि आपको बहुत सारी वैविध्यपूर्ण अलग अलग आप बता सकते हैं। इसलिए आपको दोहराना नहीं है, और इसलिए अभी हम यहाँ शुरुआत करेंगे। तो हम ABCD से शुरुआत कर सकते हैं, अर्थात आप अगर देखेंगे जो आपका पार्टिसिपेंट्स है उसमें A से शुरुआत हो रहे हैं। तो अगर आपको स्पष्टता नहीं है तो आप ABCD के अनुसार देख के फिर अपने नाम से शुरुआत कीजिएगा, पहचान बताइएगा। नाम, जैसे मैंने आपको बताया, आपका नाम क्या है, आपका सेवा किस प्रकार का है, और कौन सा आपका झूमर चला पसंदीदा दूं। आइटम है। ठीक है। झूमर झूमर चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम है तो अनुराधा। पहला जो है अनुराधा माता जी से पहले कौन आएंगे पहले? मैं अनुराधा अनंत पेटकर। नहीं नहीं, पहले आएंगे अभय कौन? चरणारविंद प्रभु। अगर आप देखेंगे इस श्रृंखला में, तो एक एक करके बताइए, अर्थात कोई मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए वैसे बता रहे हैं। अगर माता जी पहले बताएंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, शुरू कीजिए आप। हम हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभु जी, दास का नाम अभय चरणारविंद दास, और भक्ति वेदांत गुरुकुल वृंदावन से। और विशेष रूप से यहाँ ठाकुर जी की सेवा में हम यज्ञ पुरोहित और टेम्पल मैनेजर की सेवा है। तो दर्शन करा सकता हूँ मैं।
एक मिनट, प्रभुपाद जी का दर्शन भी कर लीजिए, शॉर्ट में कराऊंगा जल्दी से। ये प्रभुपाद जी हैं, ये महाराज जी की कृपा से ये पूरा बना हुआ है, गुरुकुल का विस्तार हुआ जो। और ये प्रभुपाद जी, और विशेष रूप से यहाँ सेवा तो बहुत कुछ बहुत है। यूनिवर्सिटी भी निर्माण कार्य चल रहा है, और प्रसाद तो ठाकुर जी का हमें पूरा ही प्राप्त होता है। आप लोग जब भी आए तो सब महाप्रसाद सबको मिलेगा भरपूर। और ये कृष्ण बलराम इधर के विग्रह, और ये यूनिवर्सिटी का भक्ति वेदांत यूनिवर्सिटी, ये जो 2027 में खुलने जा रहा है। हाँ, इसमें माधव सेवा प्रभु भी आते रहते हैं वैदिक वो गुरुकुल के बढ़िया। लिए थोड़ा। और ये यूनिवर्सिटी है, ये झूमर सुंदर, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा माधव। इस प्रकार प्रभु जी, खाने पीने की तो बात क्या की जाए, हमारे सामने एक चीज है, जैसे बाली के सामने जो भी आता था तो उसका बल आधा आ जाता था, ऐसे ही हमारे सामने जो कुछ आता है तो हमें अच्छा लगने लगता है। हमें महाप्रसाद सब कुछ पसंद है, और विशेष रूप से ढोकला वो बढ़िया। और ढोकला पसंद है प्रोजेक्ट को। नमकीन सेव और कचौड़ी, सबसे फेवरेट कचौड़ी। ढूंढ ढूंढ के वाह। मैं ब्रज में ढूंढता हूँ कहाँ मिलेगी सुंदर अच्छी स्वादिष्ट। कल मैंने इस्कॉन वृंदावन में खाई थी कचौड़ी, वो बढ़िया। क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था अभी 30 तारीख को। तो मैं 10-15 दिन अंदर ही रहा, बिल्कुल रूम में बंद। तो उबला उबला टाइप का खा रहा था, तो मैंने कहा कुछ खाना चाहिए। तो मैंने कल इस्कॉन वृंदावन में बर्गर खाया, कचौड़ी खाई, और लौकी का हलवा खाया। और हमारी डिसाइपल मीटिंग थी महाराज के शिष्यों की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज के शिष्यों की। तो वो भी फिर वृंदावन चंद्र महाराज ने लेक्चर दिया सुंदर। और रबड़ी तो स्पेशल है ही, ठाकुर जी की रबड़ी। और वैसे भी आपको एक एक ही आइटम बस हो गया। बाकी अन्य भक्त भी बताएंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आइए आप सभी वृंदावन, स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, अनुराधा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी नित्य संडे और सैटरडे को आहार सेवा रहती है मंदिर में। और मंदिर में जो भगवान के लिए जो फूल की माला जो करते हैं हम लोग, वो मैं ही मंदिर को ये करती हूँ, सप्लाई करती हूँ रोज। और मेरा सबसे फेवरेट है रबड़ी। वाह। रबड़ी मुझे बहुत पसंद है। हरे तो कृष्णा अगर प्रभु। संभव है तो वापिस दोहराइए मत। जैसे प्रभु जी भी पहले रबड़ी बताए, फिर माता जी भी रबड़ी बता रहे, तो जैसे हमने बताया थोड़ा। प्रभु जी ने बहुत से नाम बताए थे, उसमें उनका फेवरेट ठीक। कौन सा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, चलेगा। ठीक है। अन्य भक्त जो है आगे बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अजय नामदेव, पहले कुंज बिहारी और एनवीसीसी में जुड़ा हुआ था पूना में। आजकल हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। और हाँ। पहले कुंज बिहारी में मैं बैकअप सेवा में था, फ्राइडे को जाता था। यहाँ पर हम लोग को सेंटर का परमिशन मिला है, तो अभी 4-5 फैमिलीज और 3 ब्रह्मचारी दिल्ली से आए हुए हैं। तो वो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो उन्हीं को मैं असिस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर स्टूडेंट टीचिंग में थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। रोज मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, और इंदौर मालवा जो कि दाल बाफले के लिए बहुत फेमस है, तो मेरा दाल बाफला बहुत फेमस डिश है। ओ बढ़िया। हरे कृष्ण। सामान्यतः लोग मिठाई बोलते हैं, लेकिन आप बढ़िया, अच्छा है, मस्त। यस अवधूत प्रभु। परमाणु, तो आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। तो किसका टर्न है प्रभु जी? नहीं नहीं, उनका, वो जो अवधूत प्रभु बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही है उनकी आवाज। नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं, नहीं आ उन्होंने रही। अभी म्यूट कर लिया है। म्यूट करने म्यूट को किया नहीं। या नेटवर्क? ठीक है, तब तक, जब तक वो ठीक करे, आगे वाले हरे वक्त बोल कृष्णा। सकते हैं। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी।
हाँ, यस, सुनाई दे रहा अभी अभी सुनाई दे रहा आवाज है? आ रहा है आपका। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा नाम अवधूत गुमास्ते है। मैं इस्कॉन पुणे से हूँ। और मेरा फेवरेट आमरस है प्रभु जी। ओ, और मंदिर आपका में से जो छोटी मोटी सेवा मिलता है वही करता हूँ, बाकी ज्यादा कुछ तो नहीं प्रभु जी। बड़ा अच्छा है। हरे हरे कृष्ण। अनुराधा पेटकर मत जी। मेरा हो गया ना प्रभु जी? ये दो आपका ही है क्या, अनुराधा? एक अनुराधा है, एक अनुराधा पेटकर है। हाँ, प्रभु जी सुनाई दे रहा है? यस यस मैम। हाँ। मैं अनुराधा महालिंगम यहाँ पुणे निगड़ी मंदिर से कनेक्टेड हूँ। और सेवा भजन कीर्तन करती हूँ मंदिर में। और यहाँ ज्यादातर मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ओ, हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद। मंचर। और बहुत दूर मंदिर से दूर रहते हैं, मंचर खेड़ मंचर वहां पे रहते हैं। ओ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस। मैं अरुण अरुण कुमार सिंह नाम है मेरा प्रभु जी। मैं अभी कानपुर में सेवा करता था किचन में, इस्कॉन कानपुर। अभी लेकिन ये गोरखपुर सेंटर में इधर आया हूँ, तो अभी कुछ सेवा ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो ऐसा। और मतलब हमको स्वीट सारे पसंद आते हैं मोस्टली तो उसमें कुछ ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा पसंद है मेरा ऐसा। हरे कृष्ण। एक व्यक्तिगत रूप में आप अगर बताना चाहेंगे। छेने वाला रसगुल्ला ऐसा। ओ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बहुत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। तो मैं इस्कॉन जलगांव से हूँ और मुझे खिचड़ी और खिचड़ा ज्यादा पसंद है। और सेवा जो भी मतलब भगवान का श्रृंगार की सेवा ज्यादा तो मुझे पसंद है और वो भी करता हूँ। और जो भी अन्य कुछ भी सेवा मिलती है भगवान की कृपा से, भक्तों के वचनों की कृपा से, वो मैं करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बज गौरांग को जलगांव से। चैतन्य भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा नाम है चैतन्य भक्ति देवीदासी और मेरे घर पे गौर निताई है, मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। और मंदिर में राजभोग सेवा रहती है, वो भी करती हूँ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है मेरा। और मिठाइयों में तो मुझे सब पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा बालूशाही पसंद है। हरे कृष्ण प्रभु, ओ, दंडवत प्रणाम। बढ़िया। लखन बताए। धीर गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा नाम धीर गोविंद दास है और मैं इस्कॉन जनकपुर में रहता हूँ प्रभु जी। और अभी मेरा जो सेवा है आप लोग जो तो है सारे भक्तों को अपना पहचान बता रहे हैं, जो कि आगे आपको ग्रुप वर्क करना है एक दूसरे के साथ। अभी पूरा कक्षाएं जो है, तो आप केवल मेरे से नहीं लेकिन सारे भक्तों को पहचान बता रहे हैं। और विशेष रूप से इसलिए सारे भक्तों को अपना चेहरा छुपाना नहीं है। ये पाठ्यक्रम में विशेषता है कि अगर कोई चेहरा छिपा रहा है तो उनको वापस अगली बार ये पाठ्यक्रम दोहराना पड़ेगा। अर्थात ये पूरा जो है शिक्षकों के लिए कोर्स है ना, तो इसलिए सारे शिक्षक जो है अपना चेहरा छिपा नहीं सकते। तो जिनको चेहरा छिपाना है, पहले हमने अभी मीटिंग भी लॉक कर दिया है, तो उनको स्पष्टता होना चाहिए कि ये पाठ्यक्रम जो है आपके लिए नहीं है। तो धीर गोविंदपुर सारे भक्तों को बताइए आप।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, मेरा नाम धीर गोविंद दास है और मैं इस्कॉन जनकपुर में रहता हूँ प्रभु जी, नेपाल से हूँ। और यहाँ पे जो मेरा सेवा अभी फिलहाल है, अभी मैं बेस में रहता हूँ और बेस का रेख देख करता हूँ पूरा। बेस क्या बोले, चला रहा हूँ, थोड़ा उधर ही सेवा चल रहा है। और स्कूल सब में जाता हूँ प्रभु जी, 8 9 10 के बच्चों सबको यूथ प्रीचिंग के लिए भी जाते हैं। और जो मेरा मन पसंद है वो थोड़ा अलग है प्रभु जी, मोमो है एंड स्वीट्स मिठाई है और समोसा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मिठाई दंडवत में कौन प्रणाम। सा बताया? प्रभु जी, समोसा? मिठाई में डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। ओके ओके। नहीं, लेकिन समोसा अच्छा तो है। नमकीन है। नहीं, जी प्रभु जी, मिठाई में भी वैसे तो समोसा गुलाब होता है। जामुन पसंद जैसे अगर आपको जुहू का समोसा जो है, मीठा समोसा, है। जी रा, प्रभु वो जी, रास बड़ा बिहारी प्रसिद्ध का है। समोसा। हाँ। एक बार खाया था प्रभु जी, हमारे एक प्रभु जी है पुरुष भूषण प्रभु जी, तो वो लेके आए थे, मुंबई में रहते हैं इस्कॉन जू में, तो प्रभु जी लेके आए थे। बढ़िया। मोमो प्यारे। यस। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीनदयाल। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा नाम दीनदयाल दास। प्रभु जी, मैं इस्कॉन जामनगर में अभी हूँ। इसके पहले हम नासिक में थे, तो जामनगर में बैकअप सेवा भी हो जाता है थोड़ा, और उसके बाद मंदिर में किचन में भी थोड़ा सेवा है, और उसके बाद रात में जो है क्लीनिंग सेवा करते हैं मंदिर की। और प्रसादम में प्रभु जी खिचड़ी, हमें अपना मंदिर, अपना इस्कॉन का खिचड़ी बहुत पसंद है। प्रभु जी बढ़िया। एक प्रभु जी एक निवेदन था। ये हम्म अभय चन्ना रविंद्र प्रभु जी जो थे ना, भक्ति वेदांत गुरुकुल का, हम्म। उनका थोड़ा सा हमें जो है ना मोबाइल नंबर चाहिए था। बाद में कभी अगर हो सके तो शेयर करवा दीजिएगा। हाँ, ये कक्षा में जो है आप सारे भक्तों को बीवीआरवी की तरफ से एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है, तो जी आपको जी एक दूसरे के नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। और अभय जी। तो चरणारविंद कोई प्रभु जो है, कोई सा वो गुरुकुल से। आपको जी भगवान का दर्शन भी भेज देंगे और जी जी उनका जी जी नंबर भी आपको आ जाएगा। जी, थोड़ा गुरुकुल से संबंधित कुछ पूछना था जी प्रभु जी। यस हरे यस। यस भाई। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हर्ष प्रसन्न आत्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय माता दी, दंडवत प्रणाम। अ, मैं अभी इस्कॉन चंडीगढ़ के पास में रहता हूँ और चंडीगढ़ में यूथ प्रीचिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा बहुत। इससे पहले मैं दिल्ली से कनेक्ट हुआ था इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश से, पर 2 साल पहले मेरा ट्रांसफर हो गया था चंडीगढ़ में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का। तो अभी मैं चंडीगढ़ में सेवा करने का प्रयास। का और पसंदीदा हाँ, मिठाई? बिल्कुल। वो मेरा तीखा फेवरेट हो आइटम, सकता है, मीठा हो सकता है, जो भी आपको पसंद। तो जी मेरा फेवरेट स्वीट आइटम है चमचम, तो एक बंगाली स्वीट है। चमचम। पहले जो चमचम बताए थे वो अलग वाला है, ये आपका अलग है चमचम? या एक तो रसमलाई में आता है वही ना, यस दूध प्लीज। वाला? ओके। यस। नेक्स्ट। गोप किशोर प्रभु। ना गुरुकुल जो बना है जी वृंदावन में, जहाँ पर नहीं जा पाते हैं, वो खरबों रुपया का बना हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही? फीस है, हाँ, फीस ज्यादा आवाज आ नहीं रहा है, है आपका। 1 लाख रुपया फीस है। 1 साल का 1 लाख रुपया है बच्चा पर। हाँ? वहाँ रहने का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, ऑल ऑफ यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आवाज आ रही प्रभु जी? आपका आवाज आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है ना? हम्म। मैं भीड़ में राधा गोविंद टेम्पल में विग्रह सेवा करता हूँ और आज ही हमारी विग्रह सेवा हो गई है। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की भी सेवा करता हूँ
और मुझे स्वीट राइस बहुत पसंद है। ओ बढ़िया। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योति नामदेव सुन लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। मैं ज्योति नामदेव। पहले हम पूना में रहे थे, तो पूना में कुंज बिहारी मंदिर और एनवीसीसी मंदिर दोनों जगह सेवा रहती थी। विशेष रूप से कुंज बिहारी में किचन बैकअप सेवा में मैं आती थी। अभी 2023 से हम लोग श्रीनगर उत्तराखंड गढ़वाल में शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर एक बेस है जिसमें हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं। तो गर्ल्स का प्रीचिंग थोड़ा देखने के लिए मुझे सेवा मिली है। छोटे छोटे बच्चों का भी एक किड्स रीचिंग के लिए भी शुरू किया है प्रोग्राम, और एक माता जी का सत्संग भी शुरू किया है। और जो मेरे फेवरेट आइटम है वो मूंग दाल से है। मूंग दाल की मंगौड़ी और मूंग दाल का हलवा दोनों ही पसंद है मुझे। बढ़िया। मूंग दाल अच्छा हेवी भी होता है। यस। कुसुम बिहारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके दंडवत प्रणाम। इनके बाद कौन है ज्योति? सॉरी, आपके बाद मयूरेश। मयूरेश आपका शायद से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी हाँ वैष्णव बोलिए, कुछ भक्तों बात नहीं। को सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूना एनवीसीसी से जुड़ी हुई हूँ, और मैं वहीं एनवीसीसी के सामने नियर पास में ही रहती हूँ पूना में। और अभी मैं राजस्थान आई हुई हूँ 2 महीने से, मेरे पियर। और मैं वहाँ पे ज्वेलरी सेवा में राधा वृंदावन चंद्र की बैकअप ज्वेलरी सेवा में हूँ। किचन में सब्जी कटिंग की सेवा रहती है मेरी, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हूँ। और घर से मैं 5 साल से भगवत गीता की क्लासेस लेती हूँ, जिसमें भागवतम मेरा पूरा हो गया है। करीब 2.5 साल में मैंने भागवतम पूरा किया। वाल्मीकि रामायण भी मेरा मैंने पूरा किया, और अभी भगवत गीता डेली क्लास चालू है। इसमें अभी मेरा 4था अध्याय चालू है। और करीब मेरे पास 32 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 22-23 रेगुलर रहते हैं। और मेरा फेवरेट है डिंग के लड्डू। मेरी फेवरेट मिठाई है डिंग के लड्डू। बढ़िया। हरे बोल। हरे कृष्ण। आपके यहाँ आप जो बनाते हैं, जी तो डिंग के लड्डू बनते हैं महाप्रसाद में? हाँ, बनते हैं प्रभु जी। मैं एनवीसीसी में भी कई बार जब अपने प्रसाद जाता है, रंगप्रिया माता जी मेरी काउंसलर है, महिधर प्रभु। तो फिर हम लोग काउंसलर एक ग्रुप के वजह से भी फिर हम मंदिर में हम प्रसाद देते हैं, डिंग के लड्डू बना के देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। के बाद है, एक मिनट नाम बता देता, फिर उनके बाद तुरंत मुकुंद चरण प्रभु। ठीक है, बोलिए मयूर। प्रभु जी, मेरा नाम मयूरेश संजीव हरी है। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। अभी बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। यहाँ बेंगलोर में मैं यूथ सेंटर से कनेक्टेड हूँ, गोदरूम बेस से। तो यहाँ पर ही सेवा देते हैं, जैसे मैं यूथ क्लास का मैनेजमेंट और कॉलिंग्स वगैरह, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी सेवाज रहती हैं। और वही इंटरनल सेवा बेस में। यस प्रभु जी। और मेरी फेवरेट डिश है, एज मुरादाबाद की जो वो है फेमस चीज, वो है मूंग की दाल और उसके साथ जलेबी। हमारा ओह मूंग की दाल होती है और उसके साथ जलेबी होती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुकुंद चरण प्रभु के बाद है निरंतर भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा नाम मुकुंद चरण दास है। मैं पुणे एनवीसीसी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि प्रभु जी ने मुझे इस्कॉन से ज्वाइन किया है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी रुचि है, और डोनेशन कलेक्शन में भी मेरी अच्छी रुचि है। और मैं कुंज बिहारी मंदिर, उत्तम नगर मंदिर और एनवीसीसी में जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी फेवरेट मिठाई है, चावल की खीर है। और जो भी प्रसाद में मिलता है वो सब मिठाइयाँ हम बड़े प्यार से खाते हैं और उसका ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज ही हम पंढरपुर में कल
महाराज जी के प्रोग्राम में आए थे, तो पहले ही दिन हमें वो चावल की खीर मिल गई, तो बड़े खुश हो गए और हमने बड़े खुशी से वो खाई है। हरे कृष्ण। बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं नवी मुंबई खारघर से हूँ, राधा मदन मोहन मंदिर से। मेरा फ्राइडे राजभोग रहता है और सैटरडे संध्या भोग। और ये वीक में एक दिन राधा रानी, ललिता विशाखा, सीता मैया का हेयर का जो भी डेकोरेट या फिर चोटी बांधने का वो सेवा मेरा रहता है। और मेरा फेवरेट है दाल राइस एंड मैंगो कलाकंद। बढ़िया। थैंक यू। हरे कृष्ण, बाद दंडवत प्रणाम। निशा मुखर्जी। निशा माता जी के बाद परम वैष्णव गण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। निशा निशा माता जी के बाद है आपका। निशा माता जी। ओके ओके ओके। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी। आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक कीजिए, तब तक परम वैष्णव रूल बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम परम वैष्णव दास है। मैं पुणे एनवीसीसी मंदिर से कनेक्टेड हूँ। मेरा ज्वेलरी मेंटेनेंस का सेवा रहता है बालाजी डिपार्टमेंट में। और मेरा फेवरेट प्रसाद आइटम है कोफ्ता, वेज कोफ्ता। ओ वाह। थैंक यू प्रिय। थैंक यू। हरे कृष्णा। परम वैष्णव प्रभु के बाद है प्रशांत सारवड़े। क्या सॉरी, ये पतित पावन चित्रा देवी माता जी और फिर उनके बाद प्रशांत। प्रभु मेरा टर्न। हाँ, ये माता जी के बाद आपका है, ओके। पतित पावन चित्रा माता जी के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आपका आवाज आ रहा है स्पष्ट। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं पतित पावन चित्रा देवीदासी प्रियंका केशरवानी जबलपुर से हूँ प्रभु जी। और यहाँ इस्कॉन टेम्पल में प्रभु जी मेरा किड्स प्रीचिंग का सेवा रहता है। और किड्स कैम्प जो है, हम लोग रेगुलर संडे क्लासेस लेते हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ टेम्पल पे मेरी कीर्तन सेवा भी रहती है प्रभु जी। तो संडे के संडे कीर्तन सेवा भी मैं वहाँ पे देने जाती हूँ। और प्रभु जी स्कूलों में भी प्रीचिंग का सेवा मेरा रहता है। तो स्कूल में जो भी प्रीचिंग के लिए सेवा रहती है, तो मैं वहाँ पे बच्चों को प्रीच करने जाती हूँ। और प्रभु जी, मैं स्कूल में टीचर हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ। तो प्रभु जी, मैं वीडियो ऑन करके थोड़ा मेरा काम भी चलता रहेगा, तो प्लीज मेरा प्रेजेंट लगाइएगा, क्योंकि वीडियो ऑन करना पड़ेगा मुझे, जैसा कि रूल है वीवीआरबी की तरफ से। और प्रभु जी, मेरा फेवरेट जो है स्वीट कुछ भी चलेगा, शक्कर और गुड़ भी चलेगा। इतना मुझे मीठा पसंद है, कुछ भी चलेगा, किसी भी फॉर्म में मीठा हो चलेगा। नहीं, केवल मिठाई का नहीं पूछा गया है। आपका और सॉल्ट में पसंदीदा आइटम कोई भी यस, रहेगा, लेकिन आपको पसंदीदा पसंद है सबसे एक फेवरेट, व्यक्ति के रूप सब में। अगर यस देखा जाए, आप सबसे तो कहेंगे कि मैं चावल भी बिना पकाए खाऊंगी, लेकिन उस प्रकार से नहीं, मतलब क्या पसंद है। खाने में मुझे सबसे ज्यादा पसंद प्रभु जी पानी पूरी है। पानी पूरी ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। और वाह, आलू टिक्की और पानी पूरी तो मुझे डेली भी मिलेगा, तो ये चीज मैं डेली खा सकती हूँ प्रभु जी। तो बढ़िया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, परमानंद।
यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। मेरा नाम परमानंद दास है, प्रशांत सरोदे। मैं एनवीसीसी टेम्पल से कनेक्टेड हूँ। तो भक्त और गुरुदेव की कृपा से सेवा में लगा हूँ। जैसे आरती है वीकली, एंड देन नाइट ड्रेसिंग, डे ड्रेसिंग है गौर निताई का। डिसाइड उसके सिवाय मेरा प्रीचिंग में भी है। संजीवनी प्रोग्राम में मेंटर हूँ। तो वहाँ मैं हिंदी इंग्लिश में, या कभी मिक्स में हिंदी इंग्लिश में लेता हूँ, भगवत गीता L1 L2 और या DYS। तो अभी मुझे हिंदी में और थोड़ा आगे सीखने की इच्छा है। तो इसलिए मैं प्रभु जी का संग और भक्तों का संग लेना चाहता हूँ। हिंदी में क्लासेस, TTC का टीचर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। और प्रसाद में, माँ प्रसाद में ऐसा कुछ नहीं है, पर स्वीट हलवा या फिर सब्जी में केले की, फ्लावर की सब्जी। बढ़िया। थैंक यू। प्रभु जी बहुत अच्छा गौर निताय का श्रृंगार करते हैं, और एनवीसीसी में बड़े प्रसिद्ध अच्छे पुजारी हैं। आगे जो है संदीपनी मुकुंद प्रभु, और उनके बाद श्री नरहरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडोत प्रणाम। मेरा नाम संदीपनी मुकुंद दास है। मैं उत्तम नगर मंदिर से अटैच हूँ। मैं डेली मॉर्निंग क्लास लेता हूँ भगवत गीता और भागवतम के ऊपर, और मंदिर में मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हूँ। मैं कभी कभी पूजा भी करता हूँ, विग्रह सेवा भी करता हूँ। जिस जगह प्रभु जी बोल देते हमारे प्रेसिडेंट, वहां की सेवा में करता हूँ प्रभु जी। और मुझे मिठाई में गुलाब जाम सबसे ज्यादा पसंद है, और भाजी में भिंडी की भाजी सबसे अच्छा लगती है। हरे कृष्ण। बढ़िया, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मेरा नाम श्री नरहरि दास है। मैं इस्कॉन जो महाराष्ट्र में बीट, वहाँ पीपल में अलग अलग सेवाएं करता हूँ। तो उसमें भागवतम क्लास वगैरह ये भी देना होता है। तो मेरा पसंदीदा जो आइटम है वो संदेश है। हरे कृष्ण। बढ़िया। इनके बाद है उत्तम मोहन प्रभु, और फिर विनोद बृहस्पति प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं इस्कॉन जलगांव में सेवा देता हूँ, श्रीमान पार्थ सारथी प्रभु जी के अंडर रहकर। और उधर में कुकिंग की सेवा, यूथ प्रीचिंग, और थोड़ा गुरु कृपा से कीर्तन भी कर लेता हूँ। और मेरा पसंदीदा आइटम है दाबेली। सुना ही नहीं दिया, वापस बता सकते क्या? हरे उत्तम कृष्ण मोहन प्रभु जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ कौन प्रभु सा जी, पसंदीदा आवाज आ आइटम रहा है है आपका? प्रभु जी? हाँ। दाबेली और राजभोग। ओ, दाबेली। बढ़िया। तो मंदिर में बनाते हैं या दाबेली कहाँ खाते हैं आप? मंदिर में भी मंदिर में भी बनाते हैं प्रभु जी। ओ, बढ़िया। और श्रीमान श्रीमान पार्थ सारथी प्रभु जी के अंडर ही सेवा देते हैं। थैंक यू, ठीक है, बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विनोद बृहस्पति प्रभु। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। विनोद ब्रजपति दास, इस्कॉन जनकपुर धाम से है प्रभु जी। हम लोग नेपाल से दो व्यक्ति जुड़े हैं, दीर्घवन प्रभु जी और मैं। इधर भक्ति वेदांत मिथिला इंटरनेशनल पाठशाला है, उसको भी देखता हूँ। हम 5-7 बंदा है। उसके बाद में मंदिर में कभी कभी भक्त लोग का आशीर्वाद मिलते हैं तो भगवत कथा और कोर्स का डिजाइन करता हूँ, जैसे भगत वैष्णव सदाचार, IDC कोर्स ऐसा करके। और भक्ति वृक्ष भी चलाता हूँ 2-3 जगह पे, और भक्ति वृक्ष का भी देखता हूँ। और आप लोग का सेवा में है सबसे बड़ा बात। और हमको मिथिला के हैं हम लोग, इसीलिए दाल भात सब्जी और बहुत प्रकार का पकौड़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये अपना स्पेशल होता है इधर। तो आइए,
कौन सा जनकपुर पकौड़ा धाम और आपको सेवा का पसंद है मौका प्रभु जी? दे। थोड़ा विशेष रूप से। ये जो मिक्स होता है प्रभु जी, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सब्जी काट लेते हैं तो छोटा छोटा कुछ छूट जाता है, तो उसमें कभी कभी बेसन डाल के हम लोग पकौड़ा बनाते हैं। आलू रहता है, गोभी रहता है, फिर दूसरा दूसरा भी आइटम रहता है, तो मिक्स होता है, तो ओके, उसका पकौड़ा मिक्स वेज बनाना पकौड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। नारद कौन प्रभु? नारद कौन प्रभु? एंड्रेस कौन? हाँ, आप म्यूट करना है, और आपका आवाज अनम्यूट नहीं किया, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। मेरा धामनगर इस्कॉन मंदिर से हूँ, और पेट मेरा जो है गुलाब जामुन, और मेरा सेवा है, हम अलग अलग जगह प्रचार करने जाते हैं। सुनाई नहीं दे रहा ठीक से प्रभु जी। हाँ, आवाज अच्छी नहीं आ हरे रही। कृष्ण। आवाज ठीक नहीं आ रहा है, कैमरा दूर पकड़ो। मेरा ओके, अब आ रहा है आवाज? और दूर या पकड़ो थोड़ा कैमरा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? हरि बोल। हाँ, बोलिए बोलिए, जोर से हरे बोलिए कृष्णा, कोई। मेरा वो दूर रखता हूँ तो आवाज अच्छा नहीं आएगा। तो मेरा जामनगर, इसको जामनगर से हूँ मैं, और मेरा सेवा प्रचार का हम अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पब्लिक होती है वहाँ बुक टेबल वगैरह लगाते हैं। आज भी मैं यहाँ 200 किलोमीटर हनुमान मंदिर लोग आते हैं, वहाँ परिचय के लिए आया हूँ और जुड़ा हूँ। बाकी बार लगा आदमी दूसरे लोग है, तो ऐसा है। और मेरा गुलाब जामुन, और भाजी में है मेरा पालक की भाजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप में से कोई है जिनका अभी तक हुआ नहीं है? कोई तो यज्ञ बोल के है। हाँ, हरे मेरा है कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, मेरा भी नहीं हुआ है, मनीषा संजी। हाँ, अभी आपका आवाज आ रहा है, बोलिए, आपका बोलते रहा आवाज दिया। आ रहा है प्रभु जी मेरी आवाज? हाँ, अभी स्पष्ट आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं निशा संजीव, मुरादाबाद यूपी से, इसे ब्रास सिटी भी बोलते हैं। प्रभु जी, मैं एनवीसीसी पुणे से जुड़ी हुई हूँ, और अ, मैं कोई सेवा नहीं कर रही हूँ अभी। अभी मैं सिर्फ क्लास वगैरह लेती हूँ। और मेरे फेवरेट स्वीट है काजू बर्फी, काजू कतली, ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई सारी स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है। और कढ़ी चावल मुझे बहुत पसंद है। छोले चावल बहुत पसंद है। घर में भगवान के लिए भोग बनाते हैं? जी, डेली भोग लगाती हूँ मैं, सुबह में और हाँ, शाम तो वो में। भी आपका अच्छा सेवा है। जी। बढ़िया। थैंक यू सर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यज्ञ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम यशवंत हांडे है और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। नागपुर के इस्कॉन मंदिर में मेरा रिसेप्शन काउंटर में सेवा रहता है। और मेरा स्वीट वगैरह ऐसा कोई चॉइस नहीं है, सारी आपका स्वीट शुभ नाम क्या है, पूरा बताएंगे क्या? यशवंत हांडे। यशवंत हांडे। हाँ। दीक्षित है या? हाँ, दीक्षित नाम मेरा है यज्ञेश्वर दास। यज्ञेश्वर प्रभु, ओके। हाँ, यज्ञेश्वर दास है, और मैं नागपुर इस्कॉन से बिलोंग करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। का पसंदीदा आइटम क्या बताएं? पसंदीदा आइटम तो ऐसा मेरा कोई खास नहीं, बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, ये मेरा सब कुछ है। फिर भी आप पूछते हैं कि पसंदीदा क्या है, तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और महाराष्ट्र में एक पूरन पोली का प्रकार आपको शायद पता हो तो वो चलता है, तो मुझे वही पसंद है। तो आपको कौन सा पसंद है, विदर्भ वाला या खानदेशी पूरन? विदर्भ वाला पूरन पोली पसंद है। बताइए, दोनों में क्या अंतर होता है? किसमें? खानदेश में? पूरन इसमें पोली, हाँ। पूरन पोली, और दूसरा कौन सा बोला आपने? भाई, दोनों में जो बनाया जाता है, अंतर क्या होता है?
नहीं, पूरन पोई ये बेसन का एक प्रकार है, जिसे पोई के घी वगैरह लगा के उसमें डाल के वो बनाते हैं महाराष्ट्र में। बस वही चलता है। जो खानदेश वाला होता है वो बड़े खप्पर पे बनाया जाता है और इतना बड़ा रहता है वो, उसको हाँ फिर। हाँ, वो अलग ठीक होता है। है। वो अलग होता है। अच्छा हरे है। कृष्ण बोलिए। थैंक यू प्रजी। हरे कृष्ण। आपको अभी हम शुरुआत करने से पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, हम शुरुआत करने जा रहे हैं बड़े अच्छे सवाल के साथ। तो आप में से कोई एक भक्त जो है ये सवाल पढ़िए। इस्कॉन में इस्कॉन शिक्षा की में क्या शिक्षा का अहमियत? क्या आत्मनिहित है? हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पूछा गया है कि इस्कॉन में शिक्षा की अहमियत, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। और हम चाहते अभी जो है इसके बारे में आप सब लोग अपना अपना एक एक बिंदु, एक एक जो मत है उसको प्रस्तुत कीजिएगा। अभी हम जो है उसको यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें नया हम ठीक है। आपको लगता है शिक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं है? किसी को भी नहीं लग रहा है, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, अपना बताना नहीं चाह रहे। ये जो पाठ्यक्रम है इसमें सबको सम्मिलित होना है। जो जो बंद वीडियो वाले हैं उनको हमने पहले ही बता के रखा है, तो इसलिए जो नियम पालन करें निश्चित रूप से उनको लाभ ही होगा। तो आप उत्साह से सहभाग लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा आदान प्रदान के आधार पे ही ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो विनोद बृहस्पति प्रभु बताइए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मूलतः जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है वो शिक्षा पे ही आधारित है। जैसे श्रील प्रभुपाद कई जगह पे लिखते हैं कि हाँ, क्यों महत्वपूर्ण हमारा, है वो आपको बस मुद्दा एक बताना है कि हाँ इस कारण से महत्वपूर्ण है। हाँ, शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि विदाउट शिक्षा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा हमको जरूरी है जीवन यापन के लिए, भौतिक संसार है तथा आध्यात्मिक संसार है। दीनदयाल प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है दीनदयाल प्रभु आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अब आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ, अभी आ रहे हैं। प्रभु जी, शिक्षा बहुत जरूरी है ताकि जो है हम बाहर में भक्तों को, जो बाहर के हैं उसको अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार कर सके, उसे सही दिशा की ओर ले चले। बाहर में जो मायावाद का के बारे में है उसको भी कम से कम मायावाद के विचारों के सिद्धांतों को तोड़ करके कम से कम अच्छे ज्ञान दे सके, ताकि वो जो है कृष्ण भावना भावित बन सके। क्या आपका कहना है कि प्रचार के लिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण है? जी प्रभु जी, बहुत जरूरी है प्रभु जी। जब तक प्रभु जी दूसरों को जब क्वेश्चन पूछने के बाद उसका जब हम आंसर देंगे, जब सेटिस्फाई करेंगे, तब तो वो हमारे बातों को सुनेंगे, मानेंगे और स्वीकार करेंगे। अभय चरणारविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक शब्द में कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे प्रामाणिकता। ये इस्कॉन में शिक्षा की अहमियत है। शिक्षा तो और भी जगह मिल रही है, कौन कैसी दे रहा है पता नहीं, लेकिन ये प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिक शिक्षा है यहाँ पर। एक शब्द है प्रामाणिकता।
ठीक है, जाना है जी। थैंक यू प्रभु जी। संदीपनी मुकुंद प्रभु। हरे संदीपनी कृष्णा। मुकुंद प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ अभी आएगी बोलिए। प्रभु, वो मेरा हम्म। स्पीकर बंद था प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शिक्षा मिलेगी तो हमें पता चलेगा कि भगवान किस तरह महान है। हम अच्छे भक्त बनेंगे और भक्ति में लगेंगे। आई आवाज प्रभु जी? हाँ, थैंक यू प्रभु जी। मयूरेश संजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शिक्षा का आधार है ताकि हम मतलब एक तरह से संकी भी नहीं बने और अपने आप को पहले इवेल्युएट कर सकें। क्योंकि अगर शिक्षा हमें ही नहीं मिल रही है तो हम अपना इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, या मतलब सही जगह पे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार हम ओवर एंडोयर करने लगते हैं जगहों में और फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस ही छोड़ देते हैं। तो उसमें बने रहने के लिए पहले हमें शिक्षा चाहिए, उसके बाद ताकि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकें, क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज़ है, दूसरों को प्रेरित कर सकें उसके लिए भी शिक्षा चाहिए, मतलब प्रचार के लिए भी। तो पहले खुद का प्रचार फिर दूसरे का प्रचार, दोनों के लिए शिक्षा जरूरी। थैंक यू। नारद कुंड प्रभु। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। शिक्षा हमें हमें हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं मैं आगे बोलिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत शिक्षा प्रणाम प्रभु। का महत्व जीवन शिक्षा में हर क्षेत्र में होता है। हाँ, होता है। हाँ, हमारा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवधूत प्रभु बोल रहे हैं। नहीं, साउंड क्लियर नहीं है। आप आवाज मैसेज नहीं है, मैसेज आवाज। कीजिए प्रभु जी, आपका आवाज का कुछ तो समस्या है। अवधूत प्रभु, आप बोल रहे हैं। हरि ठीक है, बोल। अभी जो है पतित पावन चित्रा माता जी बोली। दोनों का आवाज। अवधूत प्रभु बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु, स्थापित करने के लिए हमें इस्कॉन की शिक्षा की बहुत जरूरत है। अगर क्या हम स्थापित करने के लिए? खुद की पहचान, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी क्या है, अगर हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमारी असली पहचान क्या है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हात कुठे करायचे? अरुण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। जैसे हमने सुना है प्रभु जी की जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, मतलब कि यदि हम लोग को प्रचार करना है तो उसके लिए पहले खुद जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद कैसे लोगों को प्रेजेंट करना है कि जिससे लोगों को भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ आकर्षित कर सके, तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। हरे कृष्ण। गौरांग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हम बहुत बार सुन रहे हैं कि किसान तक सीखेंगे, मतलब सीखेंगे तो सभी जिंदगी में सीख सकते हैं, जो भी कुछ भी हमारे साथ है उसे सीखेंगे। तो इसीलिए शिक्षा जरूर है। और अब जैसे हम पढ़ते हैं, मतलब बचपन से पढ़ते हैं, पहले भी जाते हैं, वैसे ही इस्कॉन में भी जो भी अपना आप शास्त्र है वो और भी कुछ बहुत चीजें है, वो जब सीखेंगे तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। इसलिए शिक्षा जो परमाणु प्रभु दोहराइए प्रभु जी, क्या बताए? मुझे भी ठीक से सुनाई नहीं दिया। ठीक है, आप बताइए। मैं बोल सकता हूँ? बोलिए। हाँ, श्योर। प्रभु जी,
शिक्षा का महत्व में सबसे पहले तो शिक्षा किसको कहते हैं? शिक्षा, सो व्हाट इज रियल नॉलेज और व्हाट इज रियल, और शिक्षा है प्राप्त करनी है सही शिक्षा, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा संबंध क्या है प्रकृति से, समय काल से, ईश्वर से। तो हमें संबंध स्थापित करना है, तो हमें शिक्षा चाहिए जो इस अध्यात्म what do you call, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं। थैंक यू प्रभु। चैतन्य भक्ति माता जी। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते ने प्रश्न सेव्या। वो हम इस्कॉन संस्था जो कि ऑथराइज्ड बोनाफाइड संस्था है, उसमें जुड़कर हम कौन है और प्रकृति, समय काल, भगवान कौन है, इन सब के बारे में जानकारी हम प्रश्नों के द्वारा ही पूछकर अपनी हायर अथॉरिटी से ज्ञान ले सकते हैं, इसलिए शिक्षा जरूरी है। थैंक यू मोदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जैसे प्रभु जी बताया, आपने थोड़ा दोहराया। हम चाहते हैं कि अगर आपका दूसरा कुछ अगर अन्य मत है उसे बता सकते हैं। मुकुंद चरण प्रभु बोलिए। मुझे दंडवत प्रणाम। जैसे कि हम भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू हम सीख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो भी चीजें हैं अपने श्रेष्ठतम गुरु से ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और उसके ज्ञान के आधार पर हम दूसरे लोगों को वो ज्ञान बांटना चाहिए, इसलिए शिक्षा जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें शिक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम गुरु की वाणी को समझ पाएंगे, ग्रंथों को समझ पाएंगे, और हम कृष्णा कॉन्शियस बन पाएंगे, और हम दूसरे लोगों को भी, जब हमें ज्ञान होगा तो हम उन्हें भी कृष्णा कॉन्शियस बनाने में उनकी हेल्प कर पाएंगे। बिना शिक्षा के हम ये नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद मोदी जी। नारद कुंड प्रभु। आवाज आ रही है? जैसे हमें हरे वो आपके आवाज की समस्या नहीं, छोड़ दीजिए। कुसुम बिहारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन में शिक्षा का इसलिए मैं जब इस्कॉन से नहीं जुड़ी हुई थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं इस्कॉन से जुड़ी है मुझे 3 चीज गीता भगवत गीता से पता पड़ी। 3 जे के बारे में, जीव, जगत और जगदीश, ऐसे 3 जे के बारे में पता लगा। तो जैसे हमें अब प्रचार कार्य में जब हम जाते हैं तो ये मैं बता सकती है। तो ये सब बात मुझे गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली जो है वो इस्कॉन में ही है, बाकी और कहाँ पे भी मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला। थैंक यू मोदी जी। थैंक यू। धीर गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम लोग शिक्षा इसलिए लेंगे कि प्रभु जी के शॉर्ट टाइम में हम कुछ भी अच्छे इम्प्रेसिव में प्रस्तुत कर सकते हैं और सबको के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, और जब हम सामने वाले को कुछ कहे तो क्लेरिफिकेशन भी होना चाहिए प्रभु जी। जब हम खुद क्लियर रहेंगे फिर सामने वाले को समझा सकते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या चाहते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से प्रभु जी की शिक्षा बहुत जरूरी है। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। तो अलग अलग भक्तों ने ये अलग अलग अपने मतों को दर्शाया, अलग अलग बिंदुओं को हमने यहाँ देखा। तो हम अभी देखना चाहेंगे कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। निश्चित रूप से आप सब बता रहे कैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत एक प्रचार आंदोलन है, और निश्चित रूप से शिक्षा के द्वारा ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई जो विरासत है वो भी जारी रहेगी। अभी हम प्रभुपाद जी के स्वयं के क्या इसके ऊपर कहना है वो देखेंगे।
हर मंदिर एक शिक्षा केंद्र होना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ है शिक्षक, तो हर मंदिर एक शिक्षा केंद्र होना चाहिए और ब्राह्मण उसमें व्यस्त होना चाहिए। उनकी ठीक से तालीम होनी चाहिए और उन्हें दूसरों को भी शिक्षा देनी चाहिए। इस तरह मंदिर का अर्थ हुआ आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा। तो अर्थात प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मंदिर क्या होना चाहिए, एक शिक्षा केंद्र होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये अलग अलग जगह बड़ा बल देके बतलाया है किस प्रकार से हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के द्वारा ब्राह्मणों को प्रशिक्षित कराना है। अर्थात जो आदर्श नेता रहेंगे, जो अपने आचरण से सारे समाज को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। तो शैक्षणिक केंद्र का अर्थ होता है जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है। देखा जाए तो क्या इस्कॉन ही एक मंदिर है? इस्कॉन के अलावा कई सारे मंदिर है, लेकिन वो सारे मंदिर जो है केवल घंटी बजाने वाले मंदिर होते हैं। देखा जाए तो कई सारे जगह पे भारत में गलियों में हर दूसरे चौराहे में मंदिर मिलेंगे, लेकिन जब हम वास्तविक मंदिर का बात कर रहे हैं, रूपा जी कह रहे कि वो एक शिक्षा केंद्र होना चाहिए। भारत में केवल छोटे छोटे मंदिर नहीं, लेकिन बड़े बड़े भी बहुत सारे मंदिर हैं। अगर हम देखेंगे दक्षिण भारत में कई सारे अलग अलग शैली के द्वारा बने, हम द्रविडियन शैली अलग अलग देखते हैं, तो अलग अलग इसमें मंदिरों को बनाया गया है। ये जो मंदिर है उसमें श्रीरंगम का बड़ा मंदिर मंदिर है, तिरुपति का बड़ा मंदिर है, कई सारे आप मंदिरों को देखेंगे, बड़े सुंदर विशाल मंदिर है। लेकिन ये मंदिरों में क्या हम ये पाते हैं कि दिन सुबह में शाम को वहां पे कोई कक्षा चल रही है जिसके द्वारा जो है, जो भाविक भक्त है, वहां पे आने वाले जो साधक है, जो कि उनको शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हाँ ये एक मंदिर है जहाँ पे हर रोज इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है? कोई एक मंदिर का नाम बता सकते हैं? तो हम ये समझ सकते किस प्रकार से प्रभुपाद जी का ये बड़ा विशेषता है, प्रभुपाद जी का एक महान योगदान है। बल्कि हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, लेकिन मध्वाचार्य जी का जो महत्वपूर्ण केंद्र अर्थात उडुपी का जो मंदिर है, वहां पे भी आपको इस प्रकार से जो नियमित रूप से जो शिक्षा है वो नहीं देखने को मिलेगी। लोग मंदिर में जाते हैं, वहां पे हाथ जोड़ के, माथा टेक के, कुछ हुंडी में कुछ अपना पैसा डालते हैं या कुछ अर्पण करेंगे, कोई नारियल अर्पण करेगा, कोई अलग अलग प्रकार से। कुछ कुछ जगह पे लोग ये भी सोच के जाते कि हम वहां जा रहे हैं तो हम सिर मुंडवा लेंगे। तो बालाजी अन्य जगह ऐसे लोग अपना अपना भावनाओं के साथ जाते हैं, लेकिन ये सब करके जो है क्या उनमें वास्तविक परिवर्तन होता है क्या? तो प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से बस लोग आए और कोई बस प्रथाओं का पालन करे, लेकिन वास्तविक उन प्रथाओं के पीछे क्या मर्म है, उसका सार क्या है, वो उनको जानना चाहिए, और वो शिक्षा के द्वारा संभव है। और इसलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के जो मंदिर है ये एक विश्वविद्यालय के समान हो, जहाँ पर लोग आएंगे, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो केवल जो शिक्षा है, इट्स नॉट मीन फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात ये जो है केवल
जानकारी के तौर पे नहीं है, लेकिन इसके द्वारा परिवर्तन होना चाहिए। लोग इससे अपने जीवन को बदले, अपने चरित्र को बदले, अपने जीवन में अच्छे गुणों को विकसित करें। प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ में सुबह में श्रीमद् भागवतम की कक्षा, शाम को श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा, जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, गीता भागवत करीति श्रवण। तो अर्थात ये बड़ा महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से व्यक्ति को जो है ये गीता भागवत की शिक्षा प्राप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये सारा सुविधा प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया। और ये जो सुविधा किया गया है, इससे ब्राह्मण वर्ग की निर्मिति होगी, पोषण होगा, और ये जो शिक्षण है ये बड़ा तंदुरुस्त या भक्कम हो जाएगा, जिससे कि आगे जिनको हम प्रशिक्षित करना चाहते हैं वो लोग भी इस श्रृंखला में बड़े अच्छे से वैदिक ज्ञान में पारंगत हो जाएंगे। केवल वो तोते नहीं बनेंगे जो बस कुछ बोल पा रहे हैं, लेकिन वो एक आचार्य के रूप में आदर्श व्यक्ति बनेंगे। तो अभी आप सबके लिए, जैसे हमने यहाँ पे इस विषय के बारे में चर्चा किया, एक और आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अभी इस समय आप सब लोग ये कक्षा में तो जुड़ गए, लेकिन आपको अभी क्या फील हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है, किस प्रकार की भावना है? तो अलग अलग भक्तों को ये बताना है। यस, यज्ञेश्वर प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है, यज्ञेश्वर प्रभु बोल सकते हैं? हरे कृष्ण आप? प्रभु जी। हाँ, यस बोलिए। हम हम सही प्रचार कैसा करें ताकि हम प्रभुपाद जी का मिशन पूरा करें, इसी के लिए हम आप ये मैं वापस एक बार प्रश्न दोहराऊंगा कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जैसे हमने कुछ पहले चर्चा किया उसके आधार पे नहीं, बल्कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका किस प्रकार का फीलिंग है, भावना है, ये पूछा जा रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये कोर्स से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे इंटरनल फीलिंग हो रहा है। बहुत बधाई। आपकी कौन है? मुकुंद चरण प्रभु। कुसुम बिहारी माता जी। हाँ प्रभु जी, सेम वही, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, उत्साह आ रहा है ऐसा कि ये क्लास में अटेंड करेंगे तो जो प्रचार कार्य है या जो मेरी क्लासेस में किसी को कुछ बताना है या बाहर जाके और किसी को सिखाना है, तो ऐसा लगता है मैं बहुत उत्साह से भर गई हूँ कि ये क्लास में अटेंड करूंगी तो जो मैं नहीं बता पाती हूँ किसी कोई, कई कई बार ऐसा होता है प्रचार कार्य में जब जाते हैं या गीता क्लास में या भागवतम क्लास में कोई लोग प्रश्न पूछते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ने हमें ये सब हमें प्रदान किया। ये दीनदयाल प्रभु।
अरुण प्रभु। हरे कृष्णा। तो हमारा मतलब ऐसा सोचना है प्रभु जी कि ऐसा हम लोग को शिक्षा लेकर या प्रशिक्षण लेकर खुद के अपने आचरण में उतार कर अपने आसपास के लोगों को अपने से अभी जो ये नियत। प्रश्न मैं वापस बताता हूँ कि अभी आपको ये कक्षा में जो है आप अभी सम्मिलित हुए, तो जैसे माता जी बता रहे थे कि एक कृतज्ञता की भावना आ रही है, तो वैसे आपको क्या भावना क्या है आपकी? हाँ, मतलब ये भावना है कि इससे हम अपने शिक्षा लेकर लोगों को और कैसे अपने कैरेक्टर से लोगों को हम दुखी नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हमको मिलेंगी जिससे हम और सुधार करके और भक्ति में आगे खुद भी बढ़ेंगे और लोगों को बढ़ाएंगे। तो ऐसी प्रेरणा मिले इससे। ओके, आपको प्रेरणा प्राप्त हुआ, ये आपको कह रहे हैं, ठीक है। यस यस। सांदीपनि मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ सीखने मिले जिससे कि मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो। धन्यवाद, अच्छा लग रहा है आपको। पतित पावन चित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब से ये कोर्स ज्वाइन किया है उस दिन के बाद से अभी क्लास तक सिर्फ एक ही भावना आ रही है नहीं नहीं, कि अभी सभी अभी अभी क्या भावना है अभी आपको? अभी 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 की भावना ही बता रही हूँ प्रभु जी, कि अभी की ही बता रही हूँ। जैसे सिर्फ एक ही भाव है मेरे अंदर हाँ, कि सभी जो भी मेरे गुरुजन हैं जो क्लास लेंगे, मैं उनसे कृतज्ञ होके जो है जो भी वो ज्ञान प्रदान करेंगे वो ग्रहण करके अपने गुरु महाराज की वाणी को मैं फॉलो करूंगी। बस यही भाव मेरे अंदर है प्रभु जी, कि मुझे ज्ञान प्राप्त करके जो है मुझे प्रचार प्रसार क्षेत्र में आगे बढ़ना है प्रभु जी। बस ये यही एक भावना मेरे अंदर है प्रभु जी। आपको अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर वीडियो में मैं कुछ कर जी रही हूँ बहुत ये बहुत दिखेगा? अच्छा लग रहा है। बहुत उत्साह के साथ प्रभु जी ये क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत उत्साहित होके ही, मतलब भावना मेरी यही है प्रभु जी की उत्साहित होके आज मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया है कि मैं मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ ये क्लास ज्वाइन करूंगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो माता जी उत्साह के बारे में बता रहे हैं। गोप किशोर प्रभु। हर्ष प्रसन्नात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे अभी ये आपने जो बताया, इंट्रोडक्शन बताया थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में, तो उससे सुन के ऐसा लग रहा है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास कर पाएंगे दूसरों को पढ़ाने का, प्रीचिंग करने का। पहले भी करते थे, हम प्रयास करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं था कि हम दूसरों को कन्विंस कर पाए कि हम क्यों प्रभुपाद बुक्स को इतना सिस्टमेटिकली स्टडी करें, क्यों ये जो कोर्सेज है भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, इनमें हमें पढ़ने का मतलब दूसरों को कन्विंस करने का उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है दूसरों को। आत्मविश्वास बढ़ेगा ऐसा करो। मयूरेश संजीव प्रभु। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हम शिक्षा प्रदान करेंगे उसका अपने आचरण में उतार पाएंगे, बस यही मतलब लग रहा है कि हाँ वो चीज़ सीख पाएंगे कि कैसे पहले अपने आचरण में उतारें फिर प्रचार कर के मतलब दूसरों में कर सकें। जो मतलब दूसरों को बता रहे हैं वो अपने अंदर पहले उतार करके फिर वो कर पाएंगे, वो भावना आ रही है कि ये कर पाएंगे प्रैक्टिकली। परमानंद प्रभु। क्या प्रभु जी, मेरी भावना ये है कि प्रभु जी टीटीसी का ये कोर्स जो है इसमें इससे मैं सीख के अपने आचरण में ला सकता हूँ, लाना चाहूँगा। और साथ में साथ उसको अपने प्रचार में किस तरह से उपयोग करूँ जिससे कुछ सीखूं और उसको प्रचार में लागू कर सकूं। और सीखने की इच्छा और भक्तों का संग लेने की इच्छा, प्रेरणा लेने की इच्छा है। तो आपको लग रहा है कि आपका निर्णय सही रहा? हाँ या और कोई बताना चाहेंगे? श्री राम, श्री नरहरि प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण। यस। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आवाज आ हाँ, रहा है? आवाज आ रहा है प्रभु जी, बोलिए। हाँ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी ये हमारी भावना है कि हमको जो अभी तक प्रभुपाद जी के माध्यम से, उनके बुक के माध्यम से और इस्कॉन टेम्पल जो विविध टेम्पल्स है उनके माध्यम से और गुरु महाराज की वाणी के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान मिला है वो रिसिप्रोकल करने के लिए क्या निरंतर भक्ति माता जी। पहुंचा सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। इस क्लास से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ उसमें मैं कैसे खुद में बदलाव करूँ, या फिर हमें क्या करना चाहिए, ये सब सीखना है। और जो मेरे साथ माता जी जो आती है किचन में सेवा, तो ज्यादा से ज्यादा हमसे अपराध कम बने, उनके साथ जो ठाकुर जी की सेवा है वो बहुत शुद्ध भाव से हो सके। धन्यवाद हरे माता जी कृष्ण को। प्रभु। हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने ये क्लास बहुत उत्साह से ज्वाइन किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है और बहुत धैर्य से मुझे जो भी मैं सीखूंगी आगे जाके मुझे उसका प्रचार भी करना है। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग भक्त कोई बड़े उत्साह के बारे में बता रहे हैं, या कुछ भक्तों का जो है ये सोच है, जिज्ञासा है। कुछ भक्तों को जो है कैसे हम आचार प्रचार कर पाए, इस प्रकार की भावना है। तो ये जो अभी आप लोग सारी भावनाओं का यहाँ स्पष्टता दी है, तो हमने शुरुआत में जब कक्षा की शुरुआत की तो हमने किया क्या। तो पहले तो हमने जो है आप लोगों का हर एक को एक दूसरे का परिचय होना चाहिए, इसलिए हमने परिचय से शुरुआत किया। और फिर कुछ प्रश्न हुए जिसमें हम आपके खुद के जानकारी, आपको क्या पसंद है वगैरह वो सारा हम देखें। तो जब इस प्रकार से हम एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं, अपने खुद की पसंदीदा क्या चीज़ है उसका बात करते हैं, तो हमें एक विशेष रूप से क्या होता है, अनुभव कैसा आता है, खाने का इच्छा होता है, या एक आरामदायक स्थिति लगता है, एक दूसरे को जानने का सोच रहता है। तो ये जो परिस्थिति है इसको सामान्यतः कहा जाता है अंग्रेजी में कि आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर अर्थात क्या, कि जब लोग एक दूसरे के साथ जो है असुविधाजनक स्थिति में, अर्थात कोई इसको पहचान नहीं रहे, उसको पहचान नहीं रहे, लेकिन हम देखते जैसे ही हम परिचय से शुरुआत किए तो अभय चरणारविंद प्रभु के बारे में दूसरे अन्य भक्त ने कुछ उनका कांटेक्ट नंबर डिटेल जानना चाहा। तो अर्थात ये जो है शुरुआत, इससे एक दूसरे के साथ हम जो है ये कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक सही स्थिति आ जाती है। देखा जाए तो खेती में भी जब खेती करना है तो शुरुआत में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो खेत को जोता जाता है। खेत को क्यों जोता जाता है, हम ये जानते हैं अच्छे से कि ये शुरुआत जो है वो, बल्कि उसमें कुछ आता नहीं है, खेत जोतने पे कुछ उगता नहीं है, तो क्या जरूरत है कोई कहेगा। नहीं, लेकिन वो जरूरी है, कि ये नहीं कि वो बस समय का बर्बादी है। वो जमीन को नरम बनाता है जिससे कि बीज जो है उसमें उग सके। तो जो गांव की तरफ है या जिनको थोड़ा बहुत भी इसका अनुभव है तो ये स्पष्टता से समझ सकते हैं कि कैसे ये पौधों को अंकुरित करने के लिए ये सही माहौल बनाना जरूरी होता है।
वास्तविक रूप में अगर उसमें कुछ लाभ नहीं दिख रहा है, कुछ आ, आप कह सकते हैं शाक नहीं आ रहा है, फल फूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी तरह ये जो आइस ब्रेकर होता है, ये यहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो बस क्या चल रहा है, ये इसका पहचान बता रहे हैं, ये मंदिर वाले हैं, ये इस प्रकार का सेवा करते हैं, कोई राजभोग कर रहे हैं, या अलग अलग प्रकार से आपको लगेगा अरे ये तो हमारा प्रचार क्षेत्र में इनका कुछ हमारा संबंध नहीं आ रहा है, या ऐसे कोई अलग अलग प्रकार से कुछ धारणा रख सकता है, सोच सकता है कि अरे ये समय का बर्बादी है। नहीं नहीं, तो बल्कि ये जो है उचित माहौल बनाता है, जिससे कि शिक्षक छात्रों से और छात्र जो है एक दूसरे से अच्छे से जुड़ पाए, एक दूसरे से सीखने की भावना को महसूस कर पाए। तो कुछ कुछ कक्षाएं जहाँ पे अगर समय जो है वो सीमित है, समझिए अगर आधे घंटे की कक्षा है, तो अभी हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा समय हो गया है, तो क्या हम इस प्रकार से आइस ब्रेकर रख सकते हैं क्या? तो ये समझना चाहिए कि किस समय पे क्या जरूरी है। तभी हमारी ये जो सत्र है, ये 6 दिन होने वाले हैं, और 6 दिन केवल बस 1-2 घंटे के नहीं है। सुबह 11 से 1, 2 से 4, तो अर्थात अच्छा खासा समय हम एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं, और इसलिए ये आइस ब्रेकर जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये देखने को मिलता है, जो विद्यार्थी रहते हैं या जो सहभागी लोग हैं, उनको शिक्षक के साथ बात करने में, कुछ एक प्रतिक्रिया देने में थोड़ा डर भी लगता है। और अगर इस प्रकार से आइस ब्रेकर नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से वो कुछ टिप्पणी देना, कुछ बोलना वो पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें उस प्रकार का डर है। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर कुछ बहुत ठंडा है, जैसे जब पानी का बर्फ जम जाता है, तो उसमें आपको लगेगा अरे इसको अभी अलग पानी के रूप में नहीं मिलता है, उसको तोड़ना ही पड़ता है, जिससे कि क्या होगा, वो जिस रूप में चाहिए वो प्राप्त होगा। तो वैसे ही अगर वातावरण बड़ा ठंडा है, तो ये आशा नहीं कर सकते कि हमारे लोग खुल के कुछ बताएंगे, जो उनको जानना है, जिस प्रकार से उनकी आशाएं है, क्या हम सीखना चाह रहे हैं, अगर वो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये आइस ब्रेकर जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम जो चर्चा कर रहे थे, तो मैंने तो आपको आपको क्या पसंद है उसके बारे में पूछा। वही अगर शुरुआत में ही अगर कुछ अलग प्रकार का सवाल किया जाता था, ये पूछा जाता था अरे आपके जीवन में 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने के लिए क्या चुनौतियां आती है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वातावरण जो और भी ठंडा हो जाता था, अर्थात वो एक खुला वातावरण होने से, जिसमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पहचान और जिज्ञासा पूछने के लिए एकदम मन खुला हो जाना, तो वो कठिन हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये आइस ब्रेकर जो है ये कक्षा में होना चाहिए, जब इस प्रकार से हमारी लंबी कक्षाएं हो, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ 30 मिनट 50 मिनट का अगर कक्षा है, उसमें ऐसा कुछ करेंगे, तो सारा समय तो उसमें ही चला जाएगा। तो प्रासंगिकता क्या है उसको हमें देखना चाहिए, और उसके अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। साथ साथ जो है कभी कभी कोर्स जो होते हैं या पाठ्यक्रम जो होते हैं, केवल 30-30 मिनट के कई सारे तो भी अलग है, लेकिन अगर कोर्स ही बड़ा छोटा है, जैसे
कुछ पाठशालाओं में या महाविद्यालयों में भग जाके वन टाइम प्रोग्राम करते हैं या अन्य अन्य कुछ होता है। तो हमें देखना है कि कहाँ पे क्या उचित रहेगा, छात्रों का संख्या कितना है वगैरह, उसके आधार पे सही निर्णय लेना चाहिए। तो क्या ऐसे हम कहानी से वगैरह शुरुआत कर सकते हैं क्या? तो आदर्श रूप से जो है ये आइस ब्रेकर एक प्रश्न ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, बातचीत हो, जो विद्यार्थीगण जो है वो अपने से कुछ बताए, बोले, वो खुले। तो इस कारण से जो है प्रश्न होना बड़ा उचित है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी जो कांग्रीगेशन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भी इसके ऊपर एक आइसबर्ग के बारे में एक किताब लिखा हुआ है। तो अर्थात किस प्रकार से ये आइसबर्ग तोड़ना चाहिए, या उसको आइस ब्रेकर कहा गया है, अर्थात उसको कैसे ठंडे माहौल को तोड़ा जाए। तो हमने जैसे खेत जोतने का उदाहरण देखा, तो हमें स्पष्ट है कि कैसे आइस ब्रेकर जो है वो सही माहौल बनाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बीवीआरवी की तरफ से जो हस्त पुस्तिका है या हैंडबुक है वो आपको सबको दिया गया है। दीनदयाल को कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए दीनदयाल को। आपका आवाज हरे नहीं आ रहा कृष्ण। है, हाँ थोड़ा प्रभु जोर जी, से हरे बोलिए। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, म्यूट नहीं हो रहा है प्रभु जी। हाँ, आपका हो गया। आवाज आया प्रभु जी, आवाज आ रही हाँ है? हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है। प्रभु जी, आइस ब्रेकर जो आप बार बार बोल रहे हैं प्रभु जी। हम्म। जी प्रभु जी, आइस ब्रेकर जो बोल रहे हैं बार बार प्रभु जी आप, प्रभु जी इसका हाँ थोड़ा हाँ, शुद्ध हिंदी में समझाइए, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा। हिंदी में मैंने ये बतलाया, जैसे जो बर्फ होता है, आइस अर्थात बर्फ, जी प्रभु जी। बर्फ ठंडा होता है। जी प्रभु। तो वैसे अगर माहौल बड़ा ठंडा है तो कोई खुल के बोलेगा नहीं। अच्छा अच्छा, जी जी। तो जब बर्फ को तोड़ा जाता है तो क्या है, वो एक अच्छी स्थिति में रहता है, जिसे किसी को जल प्राप्त करना है वगैरह, तो वो ठंडा माहौल को क्या करना है, हमें उस ठंडगी को निकालना है। तो इसलिए वो आइस ब्रेकर का जरूरत होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आइस ब्रेकर कह रहे हैं। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपको ये समझा मैं क्या बताया? हाँ प्रभु, समझ गए, ओके। तो हमने क्या किया आइस ब्रेकर के द्वारा? सबको बातचीत करवाए। हाँ, मतलब उससे क्या हुआ? इससे परिचय हुआ, एक दूसरे को हम जाने, एक दूसरे को समझे, ताकि हम आगे चल करके एक दूसरे के बीच अपनी जो कठिनाइयां हो या जो आंसर क्वेश्चन हो, कुछ जान सके, बात बात कर हाँ, सके। तो सही बताया, तो उचित माहौल बन गया। जी प्रभु जी। सही बताया, ठीक है। ओके, धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपको ये किताब मिल गया, हैंडबुक मिल गया? जी जी प्रभु, मिल ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बाकी भी सारे भक्तों को मिला होगा कि आपको एक प्रभु प्रतिनिधि प्रभु जी के रूप में। कैसा भेजा है हैंडबुक? माहौल को। वो ईमेल के थ्रू भेजा है या? ये बीवीआरवी में उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, हाँ हाँ, ओके। जिसमें सभी को डाला है, ऐसे मुझे बताया गया है। तो आपने ठीक देखा है, है? नहीं मैं ऑफलाइन बात करता हूँ बाद में। आई थिंक मैंने कुछ 2 दिन पहले ही किया है, तो शायद मैंने मिस किया होगा। अगर किसी को हिंदी प्राप्त नहीं हुआ है तो हम जो है हिंदी वाला उनको एक ही वापस। है प्रभु जी? हाँ, एक ही है। प्रभु जी मिल उसका गया है। हरे मिल कृष्णा उसका गया ना? प्रभु जी। हाँ, सेकंड पार्ट हम नहीं है हिंदी वापस वाले? भेजने के लिए बोल देंगे, जिनको ओके। नहीं मिला है उनके हाँ, लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी वापस भेजेंगे क्या? क्योंकि उसमें नहीं दिखाई दे रहा है अभी, जो बाद में हाँ नहीं, ज्वाइन। वापस जो है ये सत्र के बाद बीच में समय रहेगा, तब मैं उनको बोल दूंगा आपको भेजने के लिए। ठीक है। तो बस अभी उसमें जो है कुछ क्या नियमों का हमें पालन करना है उसके बारे में दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम उसमें क्लासरूम नॉर्म्स, अर्थात कक्षा में कैसे व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में
तो वो हम यहाँ आगे देखेंगे। पहले एक श्लोक देख लेंगे और उसके बाद जो नॉर्म्स है उनको भी देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकम। तो कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने हेतु आपका श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार हुआ। अर्थात ये सार्वभौम भट्टाचार्य गुणगान करे। तो किस प्रकार का शिक्षा और कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है वो सारा हमने चर्चा किया। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए तो शिक्षा प्रदान करने के लिए, और इसलिए हम देखते हैं रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, और ये शिक्षा कैसे बड़ा महत्वपूर्ण है। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। तो ये सिद्धांत जानना, शिक्षा होना बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे हम भगवान के भक्ति में दृढ़ता से आचरण कर सकते हैं। अभी ये कक्षा की जो आचार संहिता है उसको अलग अलग भक्तों को एक एक आचार संहिता को यहाँ पढ़ना है। तो अवधूत प्रभु आप, नहीं तो आप हैंड रेस कीजिए, नहीं तो एक एक भक्त पढ़ सकते हैं हैंड रेस करके, जो कि एक साथ कई सारे भक्त ना पढ़े। धीर गोविंद प्रभु पढ़िए पहला। हरे कृष्णा प्रभु ये जी। दिख नहीं रहे, एक मिनट ये आपको दिख रहा है क्या अभी? यस ये प्रभु जो जी। शेयर किया हुआ है, जी प्रभु जी दिख रहा है। हाँ तो पहला आपको पढ़ना है, पढ़िए। हम पूरे पाठ्यक्रम के दौरान हाजिरी रहेगा। हाँ, तो अभी इसका अर्थ क्या है? जब बताया जा रहा है कि पूरे पाठ्यक्रम में हाजिर रहेंगे, तो इसका अर्थ यही है कि जो भी सारा यहाँ शुरुआत से आइस ब्रेकर से, या जो हम ये सारा कर रहे हैं परिचय वगैरह, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको एक भविष्य में आपको जो एक आदर्श शिक्षक के रूप में अलग अलग जगह ये सेवा अर्पण करना है, तो आपको बड़ा महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा। तो इसलिए आपको खुद किसी भी कक्षा को मिस नहीं करना है, और विशेष रूप से जब ऑनलाइन है आपको बहुत अच्छा सुविधा प्राप्त है। ये पहले ऐसे ऑनलाइन कक्षाएं नहीं हुई थी, रखे भी नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगह जहाँ पे बड़े प्रसिद्ध है इस्कॉन में शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स में भी ये नहीं था। तो अभी कोरोना के बाद ये हम थोड़ा बदलाव देख रहे हैं और ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो उसका सही लाभ लेना, अर्थात क्या, हम कक्षा को, ये जो नियम दिया गया है, हर एक कक्षा में हम उपस्थित रहेंगे। ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा? एक मिनट, अनुराधा पेटकर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कक्षा के दौरान बोलने से पहले हाथ उठाकर इजाजत लेंगे। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम हाथ उठाते हैं तो उससे बाकी अन्य भक्त जो है, कोई कुछ पूछ रहे हैं या अपना कुछ पढ़ रहे हैं, तो अचानक से हम कुछ बोल देते तो बाकी अन्य भक्तों को थोड़ा असुविधा हो जाती है, क्योंकि दोनों का एक साथ समझ में नहीं आता है। तो एट ए टाइम वन, एक बार जो है एक ही व्यक्ति बोलेगा। उस हिसाब से ये अच्छा है कि हम हाथ खड़ा करके पूछें। तीसरा जो है दीनदयाल तो पढ़िए। हम छात्रों की हिस्सेदारी का आदर करेंगे, भले ही हम उनके विचारों से सहमत हो या ना हो। हाँ, तो अर्थात इसका अर्थ ये है कि कभी कभी कुछ भक्त जो है वो अपना मत बताएंगे। तो जैसे मैंने पूछा था कि हाँ, कि आपको इस समय कक्षा में कैसा महसूस हो रहा है, तो कोई कह सकता है कि अरे हम बहुत थके हुए हैं, कोई नाइट ड्यूटी किया है। तो उनका अपना जो अभी उनकी जो स्थिति है, उनको जो महसूस हो रहा है, उसको वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो अर्थात हमें वो स्वीकार करना चाहिए क्या, कि हाँ, ये उन्होंने वास्तविकता क्या उनका अनुभव है वो बता रहे हैं। तो इसलिए हमें उसके बारे में क्या है, कुछ
विचारों से हम सहमत है या नहीं है, लेकिन हम उसको आदर कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपना जो भी है प्रामाणिकता से इसके ऊपर मत बतलाया। आगे का जो है मयूरेश को पढ़िए। कक्षा के दौरान आपस में बातचीत नहीं करेंगे। तो सामान्यतः जब फिजिकली अर्थात या आप शारीरिक रूप से उपस्थित है तो ये होता है कि आपस में बातचीत होता है। अभी कोई कहेगा कि ये तो ऑनलाइन कक्षा में आपस में कैसे बातचीत होता है, तो हाँ, हो सकता है कि कोई चैट के द्वारा करे या अन्य प्रकार से, या जो अपने घर में या जिस जगह पे है वहां पे वो दूसरों के साथ बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि कक्षा में जो है हम क्या ऐसे बाकी अन्य सारे वक्त हमारी तरफ ही देखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो कक्षा में ज्यादा तल्लीन है और उस कारण से हर एक व्यक्ति को कोई देख नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ बाकी भी मल्टीटास्किंग या बाकी भी अन्य कुछ करेंगे। तो इसलिए कह रहे कि आपको जो है कक्षा के दौरान बातचीत नहीं करना है, जिससे कि आपका ध्यान सही जगह जो ये कक्षा या पाठ्यक्रम रखा गया उस पे रहेगा। ठीक है, अगला जो है चैतन्य विहार, चैतन्य भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कक्षा के दौरान मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कोई कह सकता है कि अरे मोबाइल के इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा ही हम कक्षा कर रहे, तो ये किस लिए कहा गया है? ये कहा गया है जो कि हम मोबाइल के द्वारा कक्षा के व्यतिरिक्त अन्य कुछ जो है उसमें कम्युनिकेशन के लिए या दूसरों के साथ संवाद करने के लिए उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ कहा गया है कि हम मोबाइल फोन या इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं तो कक्षा को जुड़ने के लिए तो आप इंटरनेट के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। अजय नामदेव श्रृंगार को। हरे कृष्ण भगवान। इस हम कक्षा में होने वाले आलोचना के विषय पर कक्षा के अंदर और बाहर पूरी तरह गोपनीयता का पालन करेंगे। तो ये गोपनीयता क्यों जरूरी है? तो जैसे देखा जाता है कभी कभी कोई भक्त जो है अपना परिचय दे रहा है, उसमें कोई बताएंगे मैं तो इतना पतित था, मैं पहले कुछ ऐसी मेरी आदत थी। तो हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर जाके उनको या दूसरे किसी को बताए अरे ये भक्त जो है पहले 20 सिगारेट फूकते थे। तो अभी ये जो इस प्रकार से जो कक्षा में चर्चा हो रहा है वो कक्षा के अंतर्गत रखना, ये नहीं कि हम बाहर दूसरों को कुछ बताएं या उस भक्त की किसी प्रकार से उनके प्रति अपराध या निंदा हो, वो नहीं होना चाहिए। अरुण प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण। कक्षा में हम अपने पद या हैसियत का इस्तेमाल या रुआब नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति अपने किसी उच्चतम स्थिति में है, उनको मंदिर में संस्था में कोई एक स्थिति प्राप्त है, तो उसके कारण हो जाता है कि वो कहते हैं कि हमें ये विशेष डिस्काउंट या विशेष स्थिति चाहिए। हमें जो है हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम बस उपस्थित रहेंगे, हम सहभाग नहीं लेंगे, या ऐसे कुछ धारणा होता है। अर्थात जिसके कारण जो है उनकी ही शिक्षा में बाधा आ जाएगी और अन्य लोगों को भी ये लगे कि अरे ये क्या है, ये कुछ हटके है, अपने पद का जो है प्रयोग इसलिए कर रहे हैं या किसी दूसरे के विचारों को दबाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये स्पष्ट बताया कि उसका यह प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगला जो है कुसुम बिहारी माता जी पढ़िए। कक्षा के दौरान दिए गए ऐसा कोई कार्य जिससे किसी छात्र को अनावश्यक रूप से मुश्किल महसूस हो तो होता है तो उस व्यक्ति के बिना कारण बताए कक्षा छोड़ने या उस कार्य से विरत रहने के अधिकार का सम्मान करेंगे। तो ये कभी कभी भक्तों को समझता नहीं है ये क्या दिया गया है।
तो आप में से कोई बता सकता है कि जिसको ये मुद्दा अच्छे से समझा है कि हम इसको बता सकते हैं? कोई बतलाना चाहेगा? प्रभु जी, यानी कोई क्लास अगर अटेंड नहीं करना चाह रहा होगा, मतलब तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो छोड़ के चला गया, तो हम नहीं पूछना चाहिए कि क्यों गया, क्यों गए वो क्लास छोड़ के, है ना? किसी को ये अच्छे से समझा है जो बताना चाहेंगे कि हाँ इसका ये अर्थ है? यस प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। मतलब कक्षा के दौरान कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कार्य बताया गया जिससे कि उसको उसको अच्छा नहीं लगा, अंदर से बुरा भी लग रहा था, इसके कारण से वो अगर इस कोर्स को या कक्षा को छोड़ना चाहता है तो उसको हमको सम्मान करना चाहिए। इसमें कुछ मतलब उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए ऐसा। धन्यवाद। हरे तो कृष्ण। ये जब यहाँ पे बताया जा रहा है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो ऐसा परिस्थिति आने का कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अनावश्यक रूप से, अर्थात उसको कोई कुछ याद आ जाता है, उसका कुछ पहला अनुभव होता है, और उसको उसके कारण से जो है बड़ा असुविधा लगता है, उसको अचानक से कुछ यादों के कारण उसको जो है बहुत मुश्किल महसूस हो रही है। तो ये ऐसा नहीं कि ये हम कहेंगे कि हाँ हमें क्योंकि खाना खाने के लिए जाना है या हमें कुछ दूसरा करना है, अर्थात जब हम एक केंद्रित रूप से ध्यान नहीं है हमारा कक्षा में, तो बाकी बहुत सारे विचार आएंगे, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ओ उसका सम्मान करो, उसका बात नहीं यहाँ कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कभी किसी के बारे में ऐसा हो सकता है, होना चाहिए ये नहीं कहा जा रहा है, होने की संभावना है, तो हम क्या करेंगे, उसका वो सम्मान करेंगे, ये बताया जा रहा है। नहीं तो अगर वैसा देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को तो कुछ एक्सक्यूज या कारण चाहिए होता है, जिससे कि बस क्या है ये कक्षाओं के द्वारा हमें बस पूछना, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उतना हो गया बस हो गया। कभी कभी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ बस आपके जो वीडियो रहेंगे वो देख के हम वो सब कर लेंगे, कक्षा में आप ज्यादा कुछ हमें सम्मिलित होने के लिए मत बताइए वगैरह। तो ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे जिससे कि व्यक्ति को कुछ एक्सक्यूज या कारण प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे का जो है निशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम अपने निश्चित परिणामों को प्राप्त करने में सफलता की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। तो अर्थात हमें जो है जो परिणाम चाहिए, इससे जो हम जिस आशा से हम यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, तो उसके लिए जो है उसका जिम्मेदारी हम खुद लेंगे। आगे का जो है सांदीपनि मुकुंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम मुद्दों या व्यवहार पर ध्यान देंगे, लोगों पर नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मुद्दों या व्यवहार पे ध्यान देने का अर्थ यही है कि हम जो है ये किसी को वैयक्तिक रूप से टारगेट बनाना है, किसी को लक्ष्य बनाना कि अरे हाँ ये जो है इसने ये बोल दिया, या ऐसे उस ऊपर नहीं, ये जो है हम उन मुद्दों को या जो वहां पे व्यवहार का बात किया जा रहा है तो उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। यज्ञेश्वर प्रभु पढ़िए। हाँ प्रभु जी, 11 नंबर, कक्षा में किए गए किसी भी समझौते का हम पूरा सम्मान करेंगे। पर इसके पहले प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था ये नंबर 6 के बारे में। हाँ बोलिए। हम कक्षा में होने वाले आलोचना के विषय पर कक्षा के अंदर और बाहर पूरी गोपनीयता का पालन करेंगे। बाहर तो ठीक है, समझ में आ गया है गोपनीयता का पालन करें, पर अंदर कैसे होगा? अंदर तो हम डिस्कस करेंगे ना प्रभु जी। हाँ अभी जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया, एक बाहर के लोगों को नहीं बताएंगे, वैसे हाँ अंदर भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो किसी अगर व्यक्ति का हमें कुछ लग रहा है कि ये इस प्रकार से उनका कुछ इतिहास है या उनका कुछ अपना कमजोरी है, तो अच्छा। उसके बारे में
चर्चा अच्छा। करना उचित नहीं है। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से कक्षा में बहुत सारा चर्चा होगा, लेकिन वो किस लिए रहेगा? दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। मतलब ये जो है वो सही ढंग से, जिससे कि हमें जो शिक्षा का लक्ष्य है वो प्राप्त होने में मदद होगा। ओके, ठीक है, समझ गए। तो अभी जैसे हमने ये कुछ नियमों को देखा, तो अभी ऑनलाइन कक्षा में तो कुछ ना कुछ और भी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप सबको बताया गया है कि कैमरा जो है हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर अभी भी आप अगर देखते हैं, ये कुछ कुछ भक्त जो है उनको दिक्कत हो जाता है कैमरा ऑन करने में, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको पाठ्यक्रम का नियम बोल के ही दिया गया है कि आपको ये कैमरा ऑन होना चाहिए। तो हमेशा जो है कक्षा में आपको कैमरा ऑन रखना है। ना नहीं, इसके बाद फिर 3 घंटा क्लास है 2 से 5, इसी चीज का। ये जो आप कह रहे 205 नहीं है प्रो जी, 2 से 4 ही है। आपको दो बस से वो चार भेजते समय थोड़ा वो ज्यादा समय उन्होंने पहले भेज दिया था, बाद में वो अपडेट नहीं किए, तो हम 2 से 4 ही रखने वाले हैं। तो ज्यादा आप उसका आपको ज्यादा खींचतान नहीं होगा, लेकिन इतना तो पूरा समझ अच्छे से जानने के लिए जरूरी है, तो हम 2 से 4 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। और सबके लिए जो है 100% जो है आपका उपस्थिति चाहिए। अर्थात ये नहीं कि आज कक्षा की कल नहीं जमेगा, शाम को नहीं जमेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे कक्षा में पूरा मैं समय 1 घंटा उपस्थित होना जरूरी है। आपको जो है अगर संभव है तो कभी कभी कुछ तकनीकी दूरी हो सकती है, तो इसलिए एक तीन दो दिन चार मिनट तीन पहले ही सप्ताह लॉग इन कर लेना अच्छा है। आपको देखना चाहिए कि अब आपका 1 सप्ताह हो गया ना, तो 2 सप्ताह माइक्रोफोन और आपका ग्रुप में भी नहीं माइक्रोफोन लगा सकते हैं। आप ही लगाइए, हमें भी यहाँ जी का कैमरा के सामने प्रभु जी को म्यूट लगा नहीं, म्यूट करना चाहिए आपको। सकते म्यूट हो गई थी। तो ये जो है आपको स्पष्टता होना चाहिए कि कैसे कक्षा में आपको पूरा 100% उपस्थिति जरूरी है। आपको लॉगिन जो करना है वो भी अगर संभव है तो थोड़ा समय से पहले ही कर लेना अच्छा है, जिससे कि एकदम समय पे अगर माइक्रोफोन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको वो सारा दिक्कत नहीं होगा। एक विशेषता है कि ऑनलाइन कोर्स है, तो आपको जो प्रोफेशनल आउटलुक या आपका जो भी ड्रेस कोड वगैरह है, वो हो सकता है कि आप घर पे है तो एक भक्तिमय पोशाक होना चाहिए। कंपनी वगैरह है तो वो भी एक अच्छा फॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं कि आधा कपड़ा पहन के वगैरह ऐसे बैठे, वो उचित नहीं है। अगर संभव है तो आपका कुछ स्टडी डेस्क है, टेबल है, एकदम अच्छा सात्विक अच्छा वातावरण है, वो सही सुविधा करके आपको बैठना चाहिए, जिससे कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, अर्थात आपको जो है जिस लक्ष्य से आप सीखना चाह रहे हैं वो प्राप्त होगा। आपके लिए चार्ट का भी सुविधा है। अगर आपको कुछ लगता है कि कक्षा आगे बढ़ रहा है, कुछ पूछना है, चार्ट के द्वारा भी आप कुछ बता सकते हैं। आपको हाथ ऊपर करके सवाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पढ़ाई का जो भी ये है हैंडबुक या मार्गदर्शक पुस्तिका है, वो सब भेज दिया गया है। जिनको नहीं मिला उनको भी अभी अगले सत्र के पहले ही मिल जाएगा। आपको प्रयास करना है कि जब श्रवण किया जा रहा है, इसमें हम सीख रहे हैं, तो कुछ अलग धारणाओं को लेके नहीं सीखना है। अर्थात एक नॉन जजमेंटल व्यू, अर्थात इधर उधर का कुछ सोच के नहीं, बस ये जो है हम शास्त्रों के आधार पे, जैसे इस्कॉन एजुकेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा ये हमें पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हम उसको अच्छे ढंग से स्वीकार करें। आप जब कक्षा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप दीक्षित है तो आपका दीक्षित नाम से उसको ज्वाइन करना अच्छा है। ये नहीं कि कुछ मोबाइल का नाम या ऐसे कुछ डाला हुआ है या और भी कुछ है। बैकग्राउंड भी सही होना चाहिए, जिससे कि
बाकी अन्य भक्त जो है आपको देख के उनको पता चले कि हाँ ये भक्त है, उपस्थित है। नहीं तो बस कुछ फोटो लगाया हुआ है कि हाँ अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वीडियो में बंद है। ऐसा कुछ परिस्थिति नहीं होना चाहिए। तो अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि स्पष्टता से बाकी भक्त भी हमें ये सीखने के लिए मदद कर पाए। ये नहीं कि हम अपने भरोसे रहे, नहीं, दूसरे अन्य भक्तों का भी कृपा हमें चाहिए। तो वो अच्छे से बैकग्राउंड अच्छा रखना चाहिए। चर्चा के समय में सही आदर पूर्वक भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर संभव है तो कुछ कुछ भक्त मैंने देखा नोट्स भी बना रहे, तो अच्छा है नोट्स बनाना, जिससे कि जो हम सीख रहे हैं उसको याद कर पाते हैं, और आगे जाके जहाँ पे भी हमें इसका एप्लीकेशन है, इसको प्रयोग में लाना है, तो वो आसान हो जाता है। हमें स्पष्टता रहता है किस ढंग से हमने क्या क्या सीखा है, और उसको हम काल, परिस्थिति और जगह के अनुसार उसका कैसे प्रयोग करेंगे। और विशेष रूप से जो है हमारा जो भी चर्चा रहेगा या आपको कुछ सवाल पूछा गया है, तो वो आपको एक समय की मर्यादाओं को रखना चाहिए, जो कि हम आगे के जो विषयों को अच्छे से सीख पाए, आगे अच्छे से बढ़ पाए। और जब कक्षा हो जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हम क्या सीखे हैं और आगे हमें और क्या सीखना है उसका हमें स्पष्टता रहता है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको ये कक्षा में क्या मापदंड है, क्या करना है हमें, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मेरा आपको एक सवाल है अभी अभी जो है, इसमें से कोई है जो इन नियमों को पालन नहीं कर सकते, तो आपका हाथ ऊपर कीजिए। अभी अनुराधा पेटकर माता जी और सांदीपनि मुकुंद प्रभु का हैंड रेज है, वो नीचे कीजिए। और जो है आपको कौन इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पालन तो सबको करना है, इसलिए कौन नहीं कर सकते हैं तो उनको हैंड रेज करना है, जो कि हमें स्पष्टता रहेगा। इसलिए वास्तविक पूछा जाए तो ऐसे हम ये पूछे कि कौन पालन कर सकता है, लेकिन कौन नहीं करना कर सकते। विनोद ब्रजपति प्रो, हाँ बोलिए प्रो जी, आप बता सकते हैं जी क्या हरे समस्या है कृष्ण। पालन करने में। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सैटरडे का जो क्लास पहला सेशन रहेगा ना 11 बजे से 1 बजे तक, इसमें थोड़ा मैं डिस्टर्ब रहूंगा, क्योंकि इधर हमारा मंदिर में वैष्णव सादाचार कोर्स चल रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा ये पहला सेशन है, थोड़ा हो रहेगा। अभी 10 मिनट के बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। बाद में मैं जो जो है क्लास संडे का और अभी का बाद का क्लास में मैं उपस्थित रहूंगा प्रभु जी। इसलिए अभी ये पहला सेशन में थोड़ा डिस्टर्ब रहूंगा। हरे कृष्ण। अभी हमारा सत्र जो है 2 मिनट में खत्म हो रहा है, तो अभी इसके बाद 2 बजे हमारा सत्र शुरू होगा। मैं पूछ रहा हूँ किसी को दिक्कत है ये नियमों का पालन करने के लिए? हाँ अरुण प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी संडे को फर्स्ट बैच वाले में थोड़ा मंदिर में सेवाएं थोड़ा ज्यादा रहती हैं, तो बीच बीच में हो आपको सकता सेवा है कि एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सत्र है सारे आदान प्रदान वाले सत्र है, और ये सत्र जो है विशेष रूप से शिक्षकों के लिए है। आप अगर जी जी। सत्र का नाम देखेंगे, टीचर्स यस। ट्रेनिंग कोर्स, अर्थात शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम है। यस प्रभु जी। तो इसलिए आपको अगर कुछ दूसरा महत्वपूर्ण है तो आपको क्या करना होगा, अगला बैच ज्वाइन करना होगा। तो आपको ये हाँ देखना नहीं। चाहिए ये यस। नियमों को जिनको जिनको संभव है उनको पालन करना ही पड़ेगा। जी प्रभु जी। नहीं, क्योंकि वीडियो शायद 1 2 4 मिनट के लिए बीच में थोड़ा बंद हो, फिर चालू कर लेंगे, ऐसा है मतलब। ठीक है। पतित पावन चित्रा माता जी। हरे हरे जी। प्रभु जी, ये 11 से 1 और ये 2 से 4 वाले दोनों बैच हम लोग के लिए है क्या, कि ये सेपरेट बैच है? हाँ नहीं, ये सारा आपके लिए ही है। ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये जो सैटरडे को 11 से 1 वाले बैच में प्रभु जी स्कूल पे मैं रहती हूँ, तो थोड़ा कैमरा तो ऑन रहेगा प्रभु जी, बट थोड़ा मुझे काम भी करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा उधर डिस्टर्ब होगा। बट मैं अटेंटिवली क्लास सुनती हूँ कंटिन्यूअसली, बट थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा प्रभु जी। ठीक है, तो अभी आप सबके जी लिए थैंक जो यू। है एक एक्सरसाइज है, मैं वो बताता हूँ। बाकी तो और किसी का कुछ हैंड रेज नहीं था। ये आपको करके आना है 2 बजे। तो
आपका जो हैंडबुक है वो पृष्ठ 5 पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि पहला तो है मैं इस कोर्स में क्यों आया हूँ, दूसरा मैं इस कोर्स से क्या अपेक्षा रखता हूँ, और तीसरा है कि आपका जो पढ़ाने के लिए आत्मविश्वास है उसको 0 से लेके 10 तक आपको रेटिंग करना है। ठीक है, तो आपको मैंने अगले जो सत्र है उसके बारे में बताया, कैसे हमारे शनिवार रविवार 11 से 1 और 2 से लेके 4 तक सत्र होंगे। और फिर ये जो प्रश्न आपको बताया उसको आप तैयारी करके आइएगा, हम 2 बजे वापस मिलेंगे। प्रश्न कहाँ पे है प्रभु जी? प्रश्न कहाँ, कौन से पेज पे है? 5 नंबर पन्ने पे, पेज नंबर 5 पे। ठीक है। हिंदी का 5 जो में, आपका 5 में तो सिर्फ शेड्यूल दिया है ओके, प्रभु। वो तो शेड्यूल दिया है, 1 मिनट, वो अंग्रेजी वाला है वो जो है ना, हाँ 1 मिनट, ये हाँ 6वें पे है, 7 में 7 पे है, 6वें पे 7 नहीं पे। 7वें पे है। मेरे इस सेमिनार में आने की वजह, हाँ फिर इस सेमिनार के अंत तक मैं क्या करने के लायक हो जाऊंगा, और उसके पहले वर्तमान में अध्यापन में मेरे आत्मविश्वास का स्तर। हाँ ठीक है, ठीक है प्रभु, मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, हम 2 बजे मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।